हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है। 14 ऑफ अगस्त की ये न्यूज़ है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस न्यूज़ में, और इस न्यूज़ के जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स को भी सीखेंगे और ग्रामर को भी धीरे-धीरे हम इंक्लूड करने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रामर की एक अलग क्लास भी चल रही है, जिसमें हमने अभी प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस को पढ़ाया है। तो इसमें जितने भी ऐसे सेंटेंसेस आएँगे जिसको मुझे बताना चाहिए, वो आपको बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम कवर करते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है, डॉक्टर्स अर्ज प्रेसिडेंट पीएम टू इंटरवेन इन कोलकाता केस। डॉक्टर्स यानी डॉक्टर्स प्लूरल है, डॉक्टर्स क्या है, प्लूरल यहाँ पे है। और अर्ज क्या है, अर्ज मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना। अर्ज मीन्स क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना। और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, जब सब्जेक्ट का प्लूरल होता है तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होती है उसमें हम यस या यस नहीं लगाते हैं। अगर ये सिंगुलर होता तो लगाते, ठीक है। तो डॉक्टर्स अर्ज, डॉक्टर ने रिक्वेस्ट किया है, किससे, प्रेसिडेंट से मतलब राष्ट्रपति से, और पीएम यानी पीएम से, यानी डॉक्टर्स ने राष्ट्रपति और पीएम से आग्रह किया है। क्या आग्रह किया है, टू इंटरवेन। इंटरवेन मीन्स होता है हस्तक्षेप करना। इंटरवेन एक वर्ब होती है, ठीक है। और अगर टू प्लस वर्ब कोई कॉम्बिनेशन है तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव, जो एक नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है, ठीक है। तो टू इंटरवेन यानी हस्तक्षेप करने के लिए इन कोलकाता केस, कोलकाता मामले में, यानी डॉक्टर्स ने प्रेसिडेंट और पीएम से कोलकाता मामले में हस्तक्षेप करने के लिए रिक्वेस्ट किया है या आग्रह किया है, ठीक है। अब देख लेते हैं सब हेडलाइन इस न्यूज के अंदर क्या है, आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा। कह रहा है, ममता अनाउंसेस फाइनेंशियल रिलीफ ऑफ ₹2 लाख, ठीक है। देखो यहाँ पे ममता क्या है, एक नाम है, वहाँ की जो सीएम है, तो सिंगुलर हो गया। तो इसलिए जो वर्ब है उसमें हमने यस यस लगा दिया, तो ये भी क्या हो गई, सिंगुलर। यानी ममता अनाउंसेस, यानी ममता ने अनाउंस किया है, घोषणा की है। फाइनेंशियल रिलीफ, यानी फाइनेंशियल मीन्स क्या होता है, आर्थिक, और रिलीफ मीन्स क्या होता है, सहायता। रिलीफ क्या आपका नाउन है, और नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल है क्या हो गया, एडजेक्टिव। यानी कि ममता ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है, ऑफ ₹2 लाख, यानी 2 लाख रुपए की। किसको, टू किन, किन मतलब होता है सगे संबंधी, परिजन आप हिंदी में बोल सकते हो, या आप इसको फैमिलीज भी बोल सकते हो, ठीक है, क्या, फैमिलीज। ऑफ दोज, उनके परिवारों के, हु जो, डाइड मतलब मर गए, ड्यू टू मतलब के कारण, ड्यू टू मतलब के कारण, किसके कारण, डिसरप्शन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। डिसरप्शन मीन्स होता है व्यवधान, रुकावट, बाधा, ठीक है। ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी स्वास्थ्य सेवाओं में, यानी से स्वास्थ्य सेवाओं में जो बाधा है, उसके कारण जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। किसने, ममता ने, ठीक है। ममता कौन है, वहां की सीएम है ममता बनर्जी। सीनियर डॉक्टर्स थ्रीटन स्ट्राइक, यानी जो सीनियर डॉक्टर हैं उन्होंने, थ्रीटन मीन्स होता है धमकाना, इंटिमिडेट करना। इसका एक अच्छा वर्ड है इंटिमिडेट। इंटिमिडेट मीन्स होता है धमकाना। स्ट्राइक मतलब हड़ताल की, यानी सीनियर्स डॉक्टर्स ने हड़ताल को लेके धमकी दी है। थ्रिटन देखो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं ये क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, ईएन सिर्फ लगाया, मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस हमने नहीं लगाया है। ऐसे तमाम वर्ड होते हैं, जैसे वाइड वर्ड चौड़ा होता है, वाइडन बन जाता है चौड़ा करना, ठीक है। उसी तरह क्या है, थ्रिटन, स्ट्राइक मतलब हड़ताल, ये थ्रिटन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। थ्रिटन जो वर्ब है उसका क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी सीनियर्स डॉक्टर ने हड़ताल की धमकी दी है, क्यों दी है, इफ यदि स्टेट गवर्नमेंट टेक्स एनी एक्शन, यदि जो स्टेट सरकार है कोई भी एक्शन लेती है, कोई भी कार्यवाही करती है, अगेंस्ट प्रोटेस्टिंग मेडिक्स, यानी जो विरोध करे डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ। देखो मेडिक्स क्या है, जो डॉक्टर्स हैं उनका दूसरा नाम है, मेडिक्स भी बोलते हैं उसको। ये क्या आपका नाउन है, और जो नाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। यानी नाउन के बारे में बता रहा है कि नाउन जो मेडिक्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, विरोध कर रहे डॉक्टर्स हैं, तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। यानी कि यदि स्टेट गवर्नमेंट विरोध कर रहे डॉक्टर्स के खिलाफ कोई भी एक्शन लेती है, तो सीनियर डॉक्टर्स ने भी स्ट्राइक करने की धमकी दी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या था, सिंगुलर था, तो हमने वर्ब में एस एस लगा दिया। तो ये जो आपकी हेडलाइन और सब हेडलाइन थी, ये टोटल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थी। तो आप समझ गए, अगर उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस एस लगाया जाता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है
तो वर्ब में एस नहीं लगाते हैं, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सिंगुलर भी मिला और प्लूरल भी मिला। ये न्यूज़ की हेडलाइन और सब हेडलाइन थी। अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और बारी-बारी से सारे वर्ड्स और सेंटेंस को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको न्यूज़ समझ में आती है और आप कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को भी शेयर करिए, ठीक है? चलिए। करा अ डे, एक दिन आफ्टर, आफ्टर टॉक्स बिटवीन प्रोटेस्टिंग रेसिडेंट डॉक्टर्स एंड वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी फेल्ड टू टेक प्लेस। फेल्ड टू टेक प्लेस का मतलब होता है विफल हो जाना। क्या होता है हिंदी में? विफल मतलब असफल हो जाना, ठीक है? असफल आपको समझ में आ रहा है तो असफल समझिए, विफल आ रहा है तो विफल समझिए, ठीक है? कह रहा है कि टास्क मतलब बातचीत, यहाँ पे क्या है? टास्क नाउन है। किसके इसके बीच में? बिटवीन मतलब बीच में, प्रोटेस्टिंग रेजिडेंट डॉक्टर्स यानी विरोध कर रहे डॉक्टर्स और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बीच में बातचीत के विफल हो जाने के एक दिन बाद, ठीक है? अ डे आफ्टर, यानी कि विरोध कर रहे डॉक्टर्स और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बीच में बातचीत विफल हो जाने के एक दिन बाद। बातचीत किस पर हो रही थी? ओवर द इंसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर्स, यानी जो डॉक्टर्स इंसिस्ट कर रहे थे, डॉक्टर जोर दे रहे थे टू लाइव स्ट्रीम, यानी लाइव स्ट्रीम करने का द डिस्कशन, उनकी बातचीत को। डॉक्टर्स ने बोला था कि जो हमारी बातचीत होगी उसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, ये चीज के विफल हो जाने के एक दिन बाद, ठीक है? फिर से देख लो। कह रहा है डॉक्टरों ने जो इस बात पर जोर दिया था कि जो हमारे डिस्कशन होगा, जो हमारी बातचीत होगी, उसको लाइव स्ट्रीम किया जाए, ये चीज़ फेल हो गई, ये चीज़ हो नहीं पाया। ये चीज़ किसके बीच होनी थी? रेसिडेंट डॉक्टर्स और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। ये चीज़ फेल हो जाने के एक दिन के बाद द स्टेट गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे, यानी जो राज्य सरकार है फ्राइडे को अनाउंस मतलब घोषणा की फाइनेंशियल रिलीफ, आर्थिक सहायता की, फॉर द फैमिलीज, उन परिवारों के लिए, ऑफ दोज, उनके, हु जो डाइड मर गए, ड्यू टू मतलब के कारण, द डिसरप्शन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी हेल्थ सर्विसेज में रुकावट के कारण, हेल्थ सर्विसेज में बाधा के कारण, ठीक है? कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने उन पर लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है जो हेल्थ सर्विस में रुकावट के कारण जिनकी डेथ हुई है, जो मर गए हैं, ठीक है? हु डाइड, डाइड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये डिसरप्शन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डिसरप्शन आपका नाउन होता है, जो आई एन सफिक्स होता है वो नाउन बनाता है, ठीक है? हेल्थ सर्विस, इसके मीन्स क्या होता है? बाधा या रुकावट। आपको पता ही होगा जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं, जिसकी वजह से हेल्थ सर्विस थोड़ा डिसरप्ट है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है? Correct. The doctors have been on a strike over the rape and murder of a woman doctor at the RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata. यानी जो डॉक्टर्स हैं, जो प्लूरल है यहाँ पे तो हैव लग गया, हैव बीन ऑन स्ट्राइक। जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं ओवर द रेप ऑफ, किसकी वजह से? कोलकाता में जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो एक महिला के रेप और मर्डर के मामले में जो डॉक्टर्स हैं वो क्या है? धरने पर हैं, स्ट्राइक पर हैं, हड़ताल पर हैं। मिस बनर्जी सेड, यानी मिस बनर्जी ने कहा है दैट की 29 प्रेसियस लाइव्स, यानी 29, प्रेसियस मतलब होता है कीमती, ठीक है? लाइव्स मतलब क्या होता है? जीवन। हैव बीन लॉस्ट, खो दिया गया, ड्यू टू डिसरप्शन, बाधा के कारण, रुकावट के कारण, इन हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाओं में। अब देखो लाइव्स मीन्स क्या होता है? जीवन। यहाँ पे लाइफ का प्लूरल है, किसका? लाइफ का प्लूरल है लाइव्स। अब उसके बारे में बता रहा है प्रेसियस, तो जो ओ यू एस सफिक्स होता है वो आपका एडजेक्टिव बनाता है, ठीक है? अब जब ये चीजें आपको बताई जा रही हैं तो आपको दो तीन वर्ड ऐसे सोचने हैं जिसके लास्ट में ओ यू एस आता है। जैसे आप एक तुरंत आपके दिमाग में आ सकता है फेमस, तो फेमस भी क्या होता है? एडजेक्टिव। डेंजरस क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ऐसे ऐसे आप सीखेंगे तो आप जल्दी सीख पाएंगे और ज्यादा सीख पाएंगे। तो 29 प्रेसियस लाइफ्स, यानी 29 कीमती जिंदगियां, हैव बीन लॉस्ट, हो गई या चली गई, ड्यू टू डिसरप्शन, बाधा के कारण, रुकावट के कारण, इन हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाओं में, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, किसके कारण? लॉन्ग ड्रॉन सीज वर्क, यानी लंबे समय से चले आ रहे, सीज वर्क मतलब काम में रोकना। सीज मीन्स क्या होता है? रोकना। सीज फायर आपने सुना होगा, युद्ध विराम, ठीक है? तो सीज मीन्स रोकना बाई जूनियर डॉक्टर, यानी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा जो लंबे समय से काम को रोका गया है, उसके कारण हेल्थ सर्विसेज में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें जो रुकावट आई है, उसके कारण 29 कीमती जो लाइफ्स हैं, जो जीवन है वो चले गए हैं, या 29 लोगों की डेथ हो गई, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इन ऑर्डर टू एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड टू द bereaved families,
बीरीड मतलब होता है जिस परिवार के लोगों की डेथ हुई होती है और शोक में होते हैं, तो उसको बोलते हैं बीरीड फैमिली, शोक संतप्त परिवार। ठीक है। कह रहा है कि बीरीड फैमिली यानी जो शोक में डूबे परिवार है, उनकी तरफ एक मदद का हाथ बढ़ाने के कारण या बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड मीन्स क्या होता है? बढ़ाना। हेल्पिंग हैंड मतलब मदद करने वाले हाथ। द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस यानी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अ टोकन फाइनेंशियल रिलीफ ऑफ ₹2 लाख यानी 2 लाख की आर्थिक सहायता का टू फैमिली मेंबर्स ऑफ ईच डिसीज्ड पर्सन यानी हर एक मृतक व्यक्ति के परिवारों को। ईच डिसीज्ड पर्सन यानी हर एक मृतक व्यक्ति के परिवार सदस्यों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणा की है। ठीक है। बीरीड मतलब क्या होता है? जो शोक संतप्त हैं, और डिसीज मतलब क्या होता है? मृतक, जो मरे हुए लोग हैं, जिनकी डेथ हुई है। ठीक है। एक्सटेंड मीन्स क्या होता है? बढ़ाना। हेल्पिंग हैंड मतलब मदद करने वाले हाथ। सी रोट ऑन सोशल मीडिया। सी मतलब अभी आगे आपको पता चलेगा, सी आप समझ भी गए होंगे। रोट ऑन सोशल मीडिया, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है। क्या लिखा है? The protesting resident doctors have rejected the claims by the state government that patients were dying because of their strike। यानी ये जो चीज लिखी है ये इन्वर्ट कामा में, ये कौन लिखा है? सी मतलब ममता बनर्जी ने बताया है कि जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको हेल्पिंग हैंड, उनकी तरफ हाथ बढ़ाने के लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट घोषणा की है। किसको? मृतक परिवार के फैमिली मेंबर्स को। ठीक है। कह रहा है द डॉक्टर्स, द प्रोटेस्टिंग रेसिडेंट डॉक्टर्स यानी विरोध कर रहे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, हैव रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट किया है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एक्टिव वॉइस है किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। द क्लेम्स, इस दावे का, बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, केंद्र राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि विरोध कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने राज्य सरकार के द्वारा इस दावे को रिजेक्ट किया है, खारिज किया है। दावा क्या था? कि पेशेंट्स वर डाइंग बिकॉज ऑफ देयर स्ट्राइक। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था कि जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, वो आर डाइंग, मर रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्राइक, उनकी हड़ताल के कारण। इस दावे को डॉक्टर्स ने खारिज किया है कि हमारी हड़ताल के कारण कोई भी मरीज नहीं मर रहा है। ठीक है। पेशेंट्स वर डाइंग बिकॉज ऑफ देयर स्ट्राइक यानी जो पेशेंट्स हैं वो उनकी हड़ताल के कारण उनकी डेथ हो रही है, मर रहे हैं वो। इस दावे को डॉक्टर्स ने खारिज किया है, रिजेक्ट किया है। इन अनदर डेवलपमेंट, एक दूसरे घटना में, डेवलपमेंट मीन्स घटना भी होती है, इंसिडेंट्स भी होता है। एक दूसरे घटना में क्या हुआ है? द कोलकाता पुलिस हैव रजिस्टर्ड यानी कोलकाता पुलिस ने रजिस्टर्ड किया है अ केस, एक मामला, किसका? ऑफ अननेचुरल डेथ, अप्राकृतिक मृत्यु का, आफ्टर अ 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड डाइड एट द एनआरएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यानी एक 4 साल के बच्चे का एनआरएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मर जाने के बाद, यानी उसकी डेथ हो जाने के बाद, कोलकाता पुलिस ने एक अननेचुरल डेथ का मामला रजिस्टर्ड किया है। और क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द कोलकाता पुलिस, यानी कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मीन्स क्या होता है? के अनुसार। ठीक है। अगर आप अपने अनुसार बोलेंगे तो आप बोलेंगे इन माई ओपिनियन। ठीक है। किसी और के अनुसार अकॉर्डिंग टू, और सीनियर ऑफिसर अकॉर्डिंग टू हिम, जैसे बोले आप। ठीक है। लेकिन आप अपने अनुसार बोलेंगे तो इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी गलत होता है ग्रामेटिकल देखा जाए तो। ठीक है। आप बोल सकते हो, लेकिन अगर करेक्ट बोलना है तो इन माई ओपिनियन बोलते हैं। ठीक है। कह रहा है एक कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार नो पेडियाट्रिशियन वाज प्रेजेंट, कोई भी जो बाल रोग विशेषज्ञ होता है, जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, वाज प्रेजेंट, प्रेजेंट था एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। यानी कि कोई भी बाल रोग विशेषज्ञ वहां प्रेजेंट नहीं था। व्हेन, जब द चाइल्ड वाज ब्रॉट इन फॉर ट्रीटमेंट, जब बच्चे को इलाज के लिए लाया गया। यानी कोलकाता पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा है कि कोई भी बाल रोग विशेषज्ञ हॉस्पिटल में प्रेजेंट नहीं था जब बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था। व्हेन द चाइल्ड वाज ब्रॉट, ये क्या है? ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है क्योंकि वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द प्रोटेस्टिंग जूनियर डॉक्टर्स हैव रिटन टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सीकिंग देयर इंटरवेंशन इन द इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो अच्छा वर्ड है। इम्ब्रोग्लियो मीन्स होता है कोई चीज विवाद, कंफ्यूजन आप बोल सकते हो, उलझन बोल सकते हो। ठीक है। कंफ्यूजन या उलझन, यानी कि जो विरोध कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लिखा है
सीकिंग देयर इंटरवेंशन, उनके हस्तक्षेप की मांग की है इन द इम्ब्रोग्लियो, इस विवाद में, इस झगड़े में, इस विरोध में, इस कन्फ्यूजन में, ठीक है। यानी कि विरोध कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनका हस्तक्षेप मांगने के लिए इस झगड़े में पत्र लिखा है या लिखा है। क्या लिखा है? इन दीज सॉर्डिड टाइम्स, सॉर्डिड मतलब होता है बहुत ही घिनौना, घृणित, ठीक है, या खराब आप बोल सकते हो, बुरा बोल सकते हो यहाँ पे। इन दिस सॉर्डिड टाइम्स, इस बुरे समय में, एंड द ग्रीम सर्कमस्टेंसेस, इस गंभीर परिस्थितियों में, वी हम्बली प्लेस द अफोर मेंशनड इश्यूड, हम, हम्बली मतलब होता है विनम्रता से, पोलाइटली, ठीक है, हम बड़ी विनम्रता से प्लेस द अफोर मेंशनड इश्यूड, जो उपरोक्त मामला है उसको आपके सामने रखते हैं, बिफोर योर स्टीम्ड एक्सलेंसी, आपके जो आप का जो पद है, जो गरिमा है, उसके सामने रखते हैं, एज द हेड ऑफ स्टेट, आप स्टेट के हेड के रूप में, सो दैट, ताकि आवर अनफॉर्चुनेट कलीग्स, जो हमारी अनफॉर्चुनेट कलीग थी, जो बिल्कुल आप बोल सकते हो दुर्भाग्यशाली जो कलीग थी, हु हैज़ बीन द विक्टिम, जो पीड़िता थी, जो शिकार हुई थी, ऑफ द मोस्ट डेस्पिकेबल क्राइम, डेस्पिकेबल मीन्स क्या होता है? घृणित, डिटेस्टेबल आप बोल सकते हो, ठीक है। विक्टिम ऑफ द मोस्ट डेस्पिकेबल क्राइम, जो सबसे ज्यादा घृणित क्राइम की पीड़िता थी, उसकी शिकार हुई थी, शैल रिसीव जस्टिस, उसे क्या मिल सके? न्याय मिल सके, एंड और सो दैट, ताकि वी, हम, द हेल्थ केयर प्रोफेशनल अंडर द वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट may be able to discharge our duty to the public without fear of apprehension, ठीक है। कह रहा है हम जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, उसके तहत आते हैं, हम अपनी ड्यूटी पब्लिक के लिए जो हमारी ड्यूटीज है उसको शुरू कर सकें बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के, ठीक है। रीड द लेटर एड्रेस टू द प्रेसिडेंट बाय वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट, यानी वेस्ट बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट है, उनके द्वारा जो प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखा गया है, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, एक बार आप दोबारा देखेंगे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द रेजिडेंट डॉक्टर्स हु हैव बीन प्रोटेस्टिंग, जो विरोध कर रहे डॉक्टर्स हैं, नहीं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, हु हैव बीन प्रोटेस्टिंग, जो विरोध कर रहे हैं, आउटसाइड स्वास्थ्य भवन, स्वास्थ्य भवन के बाहर, द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स, जो उस राज्य का हेल्थ डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स है, कंटिन्यूड देयर स्टीर, अपना जो आंदोलन है, अपना जो विरोध प्रदर्शन उसको जारी रखे, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। दे डिमांडेड, उन्होंने मांग की है, रिमूवल ऑफ कोलकाता पुलिस कमिश्नर, कोलकाता पुलिस कमिश्नर के हटाए जाने की, और किसके? ऑफिशियल्स ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट, और हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के। उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कोलकाता पुलिस के कमिश्नर को हटाए जाने की डिमांड करी है, ठीक है। सीनियर डॉक्टर्स ऑफ स्टेट रन हॉस्पिटल हैव कम इन सपोर्ट ऑफ द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स, यानी जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो स्टेट के द्वारा जो चलाए जा रहे हॉस्पिटल्स हैं, उसके जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, हैव कम, वो आ गए हैं, इन सपोर्ट ऑफ द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स, विरोध कर रहे डॉक्टर्स के सपोर्ट में, एंड और वार्न द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को वार्न किया है, चेतावनी दी है, दैट की इफ एनी एक्शन इज टेकन, यदि कोई भी एक्शन लिया जाता है अगेंस्ट द रेजिडेंट डॉक्टर्स के खिलाफ, दे विल ऑल्सो ज्वाइन द स्ट्राइक, तब वे भी इस धरने को ज्वाइन कर लेंगे। एनी एक्शन इज टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है इज के साथ, तो पैसिव वॉइस है। तो उन्होंने कहा है कि अब देखो पूरा देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कह रहा है कि सीनियर, यानी कि स्टेट के द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल्स के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो भी इस विरोध कर रहे डॉक्टर्स के सपोर्ट में आ गए हैं, और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को वार्न किया है कि यदि कोई भी एक्शन रेजिडेंट डॉक्टर्स के खिलाफ लिया जाता है, तो वे भी इस स्ट्राइक को ज्वाइन करेंगे। दे मतलब सीनियर डॉक्टर्स, ठीक है। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द डे, दिन में क्या हुआ था? द तृणमूल कांग्रेस लीडर कुणाल घोष सेड, यानी कि ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स कुणाल घोष ने कहा था, सम अपोजिशन पॉलिटिकल फोर्सेस, यानी कुछ विपक्षी जो राजनीतिक दल हैं, हैव हैज्ड अ कॉन्स्पिरेसी, उन्होंने एक साजिश रची है। कॉन्स्पिरेसी के साथ हैच आता है, आप याद करना, हैच एक कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रचना, साजिश रचना। टू अटैक मतलब अटैक करने के लिए, द प्रोटेस्टिंग जूनियर डॉक्टर्स, यानी जो विरोध कर रहे जूनियर डॉक्टर्स पर अटैक करने के लिए। टू डिफेम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को डिफेम करने के लिए, गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, एंड द रूलिंग पार्टी,
और जो रूलिंग पार्टी है वहाँ की। अब देखो, तृणमूल कांग्रेस के लीडर जो कुणाल घोष, उन्होंने कहा है कि कुछ जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने प्रोटेस्टिंग जूनियर डॉक्टर्स पर अटैक करने के लिए एक साजिश रची है, ताकि वो गवर्नमेंट और जो रूलिंग पार्टी है वहाँ की, स्टेट वेस्ट बंगाल की, उसको डिफेम कर सके, उसको बदनाम कर सके। ठीक है। मिस्टर घोष प्लेड एन ऑडियो क्लिप एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि मिस्टर घोष जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने प्लेड एन ऑडियो क्लिप, एक ऑडियो क्लिप को प्ले किया एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इन विच, जिसमें, यानी उस ऑडियो क्लिप में, टू पर्सन्स आर हर्ड प्लानिंग, दो लोगों को सुना गया। आर हर्ड आपको पैसिव वॉइस है, समझ गए। टू पर्सन्स आर हर्ड प्लानिंग टू अटैक द जूनियर डॉक्टर ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम द स्टेट सेक्रेटरियाट। कह रहा है कि जो वहां का स्टेट सचिवालय है, देखो, टू पर्सन्स आर हर्ड, अगर ये पैसिव वॉइस आप जान पाएंगे तभी सेंटेंस की मीनिंग निकाल पाएंगे। टू पर्सन्स आर हर्ड, यानी दो व्यक्तियों को सुना गया, यानी दो व्यक्तियों को, उनमें दो व्यक्तियों की बात कही गई थी जिसको सुना गया। प्लानिंग, जो प्लान कर रहे थे, यानी दो व्यक्तियों को प्लान करते हुए सुना गया था, अटैक द जूनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर पर अटैक करने के लिए, ऑन देयर रिटर्न, उनकी वापसी पर, फ्रॉम द स्टेट सेक्रेटरियाट, यानी जो स्टेट सचिवालय है वहां से, यानी उस राज्य के सचिवालय से जब वे वापिस आएंगे तो जूनियर डॉक्टर्स पर अटैक करने की प्लानिंग के बारे में दो लोगों को बात करते हुए सुना गया था। ठीक है। क्लियर डिनाइड, ये थोड़ा सा अलग है, उसकी हेडिंग है, यानी याचिका को खारिज किया गया, मना किया गया। क्या याचिका थी, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को अ सिटी कोर्ट टर्न डाउन, टर्न डाउन मीन भी क्या होता है, रिजेक्ट। जो एक बार ऊपर वर्ड आया था रिजेक्ट, तो ये क्या है, रिजेक्टेड। ठीक है। यानी कि एक सिटी कोर्ट ने रिजेक्ट किया है क्या, द सीबीआईज अपील, यानी सीबीआई की अपील को, टू कंडक्ट अ नार्को एनालिसिस टेस्ट, यानी नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने का, ऑन द प्राइम एक्यूज्ड, मुख्य आरोपी पर, इन द रेप एंड मर्डर, रेप और मर्डर के मामले में, यानी इस रेप और मर्डर के मामले में जो मुख्य आरोपी है, उस पर नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने की जो सीबीआई की अपील थी, उसको सिटी कोर्ट ने खारिज कर दिया। नार्को टेस्ट भी क्या होता है, जो पॉलीग्राफी टेस्ट होती है, उसी टाइप का एक टेस्ट होता है, जिसमें जो पेशेंट या जिस पर वो टेस्ट किया जाता है, वो बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होता है और उन सवालों का जवाब देता है। ये हालांकि इसको बहुत ही ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, इसीलिए सिटी कोर्ट ने इसको टर्न डाउन कर दिया। संजय रॉय, द एक्यूज, जो संजय रॉय हैं, जो मेन एक्यूज है, इज लॉज्ड, उसको रोका गया है, एट अ करेक्शनल होम इन कोलकाता, कोलकाता के एक सुधार गृह में। करेक्ट मीन्स क्या होता है, सुधार। करेक्शनल इसको एडजेक्टिव बना दिया, जिसको हम बोलते हैं सुधार, और होम मतलब क्या, घर। यानी कि संजय रॉय जो एक्यूज्ड है, उसको कोलकाता के एक सुधार गृह में, सुधार घर में रखा गया है। द परमिशन ऑफ द एक्यूज्ड, यानी कि आरोपी की जो अक्यूज्ड है उसकी परमिशन, इज रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत होती है, फॉर अ नार्को एनालिसिस टेस्ट, यानी नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए। नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए उस एक्यूज, यानी कोई भी एक्यूज्ड है, उसकी परमिशन, उसकी परमिशन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। मिस्टर रॉय इनिशियली एग्रीड टू टेक द टेस्ट, जो मिस्टर रॉय है वो शुरुआत में, इनिशियल मतलब क्या होता है, शुरुआत में, एग्रीड मतलब सहमत थे, टू टेक द टेस्ट, इस टेस्ट को देने के लिए, बट लेकिन, लेटर मतलब बाद में, चेंज्ड हिज माइंड, अपना जो माइंड है उसने चेंज कर लिया। यानी मिस्टर रॉय शुरुआत में इस टेस्ट को देने के लिए एग्री थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया। सीबीआई सोर्सेस से, सीबीआई के सूत्रों से ये बात पता चली है। तो ये थी द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़ 14 अगस्त की। उम्मीद करता हूँ कि पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी और आप इसमें से ढेर सारे वर्ड्स भी सीखे होंगे, और सीखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।